गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की रसायन के अंतर्गत हम लोग पहले चैप्टर रसायन की मूल अवधारणाएं एवं सिद्धांत के विषय में पढ़ रहे थे। रसायन की मूल अवधारणाएं एवं सिद्धांत चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग रासायनिक संयोग के नियम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के विषय में जानते हैं। रासायनिक संयोग के नियम किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु या परमाणुओं के समूह परस्पर क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं या कितनी मात्रा में अभिकारक क्रिया करके कितनी मात्रा में उत्पाद का निर्माण करेंगे, जैसे कई एक नियमों से परिचित होंगे। तो रासायनिक संयोग का नियम क्या है? रासायनिक संयोग के नियम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंतर्गत वे नियम या नियमों का समूह जिनसे तत्व की आपस में क्रिया करने वाली मात्राओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे नियम जिसमें कितने तत्व कितनी मात्रा में परस्पर क्रिया करके कितना उत्पाद बनाएंगे, ऐसे नियमों का अध्ययन रासायनिक संयोग का नियम कहलाता है। इस नियम के आधार पर बाद में परमाणु सिद्धांत का उदय हुआ, यानी परमाणुवाद कि परमाणु किस प्रकार बना होता है, परमाणुओं के संयोग से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं या यौगिक बनते हैं, जैसी बातों का उदय हुआ। इन सब की स्टार्टिंग है रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग का नियम एक बृहद एवं विस्तृत नियम है। तो इसके 5 नियम बताए गए हैं। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम और 5वां गेलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो आज हम लोग फर्स्ट नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्शन, यानी कि द्रव्यमान कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान किस प्रकार संरक्षित रहता है, इस नियम का प्रतिपादन लेओसिये ने सन 1774 में किया था। लोमोनोसाव एवं लेओसिये 2 नाम आते हैं। अभी इसको मैं आपको स्पष्ट समझाता हूँ कि लेओसिये और लोमोनोसाव ऐसा 2 नाम क्यों बताए जाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन मिखाइल लोमोनोसाव ने किया था। सन 1748 में इस नियम का प्रतिपादन किया था और बाद में लेओसिये ने इसकी पुष्टि की थी कि हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम रासायनिक संयोग का नियम एक सत्य नियम है। तो सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। जितनी मात्रा में अभिकारक लेकर के अभिक्रिया स्टार्ट की जाएगी, लास्ट में उत्पाद उतनी ही मात्रा में बनेगा। जैसा कि नियम में बताया गया है, जब द्रव्य में भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन होता है तो निकाय की कुल मात्रा में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, जैसी कई एक बात बताई गई है। इस नियम के आधार पर यह बताया गया, नियम जो मैं कह रहा हूँ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद का समस्त द्रव्यमान स्थिर रहता है, जिसको यहाँ पर फार्मूले के रूप में बताया गया। अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद का कुल द्रव्यमान। यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया से पूर्व अभिकारक का कुल द्रव्यमान, उत्पाद यानी कि लास्ट में अभिक्रिया के पश्चात बना प्रोडक्ट उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस नियम पर यह वर्तमान समय में E=mc² के आइंस्टीन ने एक समीकरण जब दे दिया तो E=mc² जिसे कहा जाता है, यानी कि यदि किसी पदार्थ की एनर्जी मुक्त होती है, किसी पदार्थ में एनर्जी मुक्त या अवशोषित होती है, तो उसमें बनने वाले उत्पाद में या द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर उसमें उसका द्रव्यमान यूज हुआ होगा, तभी उसमें उतनी एनर्जी
उसके तुल्य उत्पन्न होगी। यहाँ पर इस नियम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट 100 ग्राम जल में घोला गया। यदि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की 3.4 ग्राम मात्रा लेकर 100 ग्राम जल में घोला गया तथा 1.170 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl का 1.170 ग्राम 100 ग्राम जल में घोला गया, दोनों को मिला दिया गया। ये दो अभिक्रिया हुई, एक में सिल्वर नाइट्रेट को 100 ग्राम जल में घोला गया, फिर सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला गया, दोनों को मिला दिया गया, जिससे 2.870 ग्राम सिल्वर क्लोराइड और 1.70 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बना। इस प्रयोग में द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिद्ध कीजिए। अभिकारक इसमें कौन कौन से हैं? इस अभिक्रिया में अभिकारक हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, NaCl और H2O। H2O का कितना ग्राम? 200 ग्राम। NaCl का 1.170 ग्राम और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का 3.4 ग्राम प्रयुक्त हो रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि 3.4 ग्राम प्लस 1.170 ग्राम प्लस 200 ग्राम जल बराबर 204.570 ग्राम टोटल अभिकारक यूज हुआ। अब उत्पाद का कुल द्रव्यमान, उत्पाद में कौन कौन बन रहा है? AgCl सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और H2O बन रहा है। तो AgCl का 2.870 ग्राम यूज हो रहा है, 2.870 ग्राम और 1.70 ग्राम सोडियम नाइट्रेट और 200 ग्राम जल। यदि इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आता है 204.570 ग्राम। 204.570 ग्राम उत्पाद के द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बिल्कुल फिट उतना ही है, क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पाद का द्रव्यमान स्थिर है, अतः द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। अतः इस प्रयोग में इस प्रकार यह एक एग्जाम्पल हुआ। इस टाइप से हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न एक दिया हुआ है, किसी प्रयोग में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के 5 ग्राम को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड के 2.8 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 2.2 ग्राम प्राप्त होते हैं। सिद्ध कीजिए यह परिणाम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार है। तो इसको सॉल्व करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होकर निम्नवत अपघटित होता है, CaCO3 CaO + CO2। अब यहाँ 5 ग्राम CaCO3, 2.8 ग्राम CaO और 2.2 ग्राम CO2 बनता है। अभिक्रिया के प्रारंभ करने के लिए केवल कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का भार 5 ग्राम। उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2.8 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम बराबर 5 ग्राम टोटल बनते हैं। क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर स्थिर एवं निश्चित है, अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम की इस प्रकार से पुष्टि होती है। इस प्रकार आज की डेट में हमने रासायनिक संयोग के पहले नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जिसका प्रतिपादन रशियन वैज्ञानिक लोमोनोसाव ने किया था और बाद में उसकी प्रायोगिक पुष्टि लेओसिए ने किया था, इसका अध्ययन किया। ठीक है, और इसकी आप नोट्स इसी टाइप से बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ, स्थिर अनुपात के नियम के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।